आज बात करेंगे हम पैरासाइट मूवी की, जिसे 2020 में ऑस्कर अवार्ड मिला, जो एक कोरियन मूवी है। तो पैरासाइट की कहानी कोरिया में रहने वाले एक गरीब फैमिली और एक हाई क्लास फैमिली की है। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गरीब परिवार से, जो एक छोटे से बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। परिवार में पिता कीटेक, माँ चंगसूक, बेटी काइजोंग और बेटा कीवू होते हैं। परिवार में सभी लोग टेम्परेरी जॉब करते हैं। आमदनी बहुत कम होती है, जिनका गुजारा काफ़ी मुश्किल से चलता है। वो चारों पिज़्ज़ा पैकिंग का काम करते हैं। एक दिन डिनर करते वक्त उनके घर मीन ह्यूक आता है। वो कीवू का अच्छा दोस्त होता है। मीन ह्यूक अपने दोस्त को एक पत्थर गिफ्ट करता है। कोरिया में इस तरह के पत्थर को शुभ माना जाता है और उसका फ्रेंड कहता है कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये जिसके पास भी रहता है उसकी लाइफ बदल जाती है। कीवू उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। डिनर के बाद कीवू और मीन ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। मीन ह्यूक कीवू को बताता है कि वो विदेश पढ़ने जाने की तैयारी कर रहा है। मीन यहाँ कीवू को उसके पड़ोस के अमीर पार्क फैमिली के यहाँ नौकरी करने के लिए कहता है। मीन कहता है कि पार्क फैमिली को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की जरूरत है। पहले उसे मैं पढ़ाता था, बट अब मैं विदेश जा रहा हूँ तो तुम उसे पढ़ा देना, जिसे तुम्हें भी काम मिल जाएगा। और मीन ये भी कहता है कि वो यूनिवर्सिटी के किसी और दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है और इसलिए ये जिम्मेदारी वो कीवू को सौंपना चाहता है। पर कीवू कहता है कि उसके पास तो यूनिवर्सिटी की डिग्री ही नहीं है। तो मीन उसके कहने पर अपनी बहन से काइजोंग से नकली डिग्री बनवा लेता है, क्योंकि उसकी बहन को फोटोशॉप की अच्छी खासी जानकारी होती है। पर कीवू एक अच्छा लड़का होता है और वो अपने फादर को कहता है कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो एक दिन ओरिजिनल डिग्री भी हासिल कर लेगा और वो पार्क फैमिली में ट्यूटर की जॉब के लिए जाता है। कीवू वहाँ पर अपने नाम केविन बताता है और मिसेस पार्क कहती है कि वो ट्रायल के लिए अपनी बेटी के साथ बैठना चाहती है, ताकि वो देख सके कि तुम कैसे पढ़ाते हो। और मिसेस पार्क कीवू को ट्यूटर की जॉब के लिए रख लेती है। वो दा हाई को ट्यूशन देता है और फिर कीवू दा सोंग को देखता है कि दा सोंग एक विचित्र तरह का लड़का है और पार्क फैमिली उनके लिए सही है। तो कीवू मिसेस पार्क को दा सोंग के लिए एक आर्ट थेरेपिस्ट के लिए कहता है, जिसके लिए वो अपनी बहन कीजोंग को रेफरेंस देता है, बट वो उसका नाम जेसिका बताता है, जो काफ़ी हाई क्वालिफाइड है और उसकी डिमांड भी काफ़ी है। बट वो मिसेस पार्क को ये नहीं बताता कि ये उसकी बहन है। कीवू की बहन कीजोंग खुद को आर्ट थेरेपिस्ट बताकर नौकरी पा लेती है। वो पार्क फैमिली के बेटे दा सोंग की आर्ट टीचर बन जाती है, जो थोड़ा अजीब और अस्थिर होता है। दा हाई कीवू से पूछती है कि जेसिका यानी कीजोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, क्योंकि दा हाई कीवू से प्यार करने लगती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। अब दोनों बहन भाई प्लान बनाते हैं और अपने माता पिता को भी इस घर में लाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ट्यूशन खत्म होने पर मिस्टर पार्क के कहने पर मिस्टर पार्क का ड्राइवर कीजोंग को घर छोड़ने के लिए भेजता है। तो कीजोंग मिस्टर पार्क की कार की पिछली सीट में अपना अंडरवियर रख देती है, ताकि उसे लगे कि वो लड़कियों के साथ गलत काम करता है। जब मिस्टर पार्क अंडरवियर देखता है तो वो अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है कि वो कार की पिछली सीट पर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी मेरी कार में, और मिस्टर पार्क उसे जॉब से निकाल देता है। फिर कीजोंग के रेफरेंस पर कीवू के पिता कीटेक घर में ड्राइवर बनकर आ जाते हैं। अब किम फैमिली प्लान बनाती है कि पुरानी हाउसकीपर को हटाकर अपनी मदर चंगसूक को हाउसकीपर की जॉब दिलवाने के लिए, बट वो मेड काफ़ी पुरानी थी। मिस्टर पार्क की फैमिली के यहाँ शिफ्ट होने से पहले से दा हाई के कहने पर कीवू को पता चलता है कि मेड को पीच यानी आड़ू से एलर्जी है। अगर उसके पास गलती से भी पीच के बाल यानी जो उसके ऊपर जो सफ़ेद सा बुरादा होता है वो आ जाए तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, और कीवू उस पर पीच के बाल डाल देता है, जिससे वो हॉस्पिटल में चल जाती है। और कीवू के पिता कीटेक मिसेस पार्क को ये यकीन दिलाता है कि इस मेड को टीवी है, और जब वो घर पहुंचती है
तो वो चालाकी से उस पर पीच के बाल डाल देते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चालाकी से उसके यूज़ किए हुए टिश्यू पर रेड सॉस लगाकर उनको यकीन दिलाता है कि उसे टीबी की बीमारी है, और इस तरह से वो उस मेड को भी निकलवा देते हैं और हाउसकीपर के तौर पर कीवू की मदर चंग सूक पार्क फैमिली को ज्वाइन करती है। इस तरह से पूरा किम परिवार मिस्टर पार्क के यहाँ नौकरी करने लगता है, बट उनको ये नहीं पता लगता कि ये सभी एक फैमिली है। इस बीच पार्क फैमिली एक कैंपिंग ट्रिप प्लान करती है और छुट्टियां पर चली जाती है। किम परिवार अब घर में अकेला है और वो वहां पर एक अमीर लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं। पार्क फैमिली के जाने के बाद घर की पुरानी हाउसकीपर मून ग्वांग वहां पर आ जाती है और वो चंग सूक से कहती है कि उसकी कोई चीज घर में रह गई है जिसे वो लेने आई है। वो खुलासा करती है कि घर में एक रास्ता है जो घर के नीचे बने एक बंकर में पहुंचता है। मून चंग सूक को बताती है कि वो और उसका पति पिछले 4 साल तक बेसमेंट वाले घर में छिपकर रह रहे हैं क्योंकि कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे, पर चंग सूक कहती है कि वो फोन करके मैडम को सब कुछ बता देगी। तभी किम फैमिली में से किसी का पैर फिसल जाता है जो सीढ़ियों पर छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे। इस बीच मून को किम परिवार की सच्चाई का पता चल जाता है और वो उनकी वीडियो बना लेती है और वो उनको धमकी देती है कि वो पार्क फैमिली को वे सारी सच्चाई बता देगी कि चारों का आपस में क्या रिश्ता है। मून शर्त रखती है कि यदि किम परिवार उसके रहस्यों का खुलासा नहीं करते हैं तो वो चुप रहेगी। दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर फोन आता है और मिसेस पार्क कहती है कि मौसम खराब होने के कारण हम जल्दी आने वाले हैं। लेकिन इस बीच मून और उसके पति की किम परिवार से लड़ाई हो रही है। किम परिवार के चारों सदस्य दोनों पति पत्नी को घायल कर देते हैं और उन्हें बेसमेंट में बंद कर आते हैं। मिस्टर पार्क और उसकी फैमिली घर लौटती है। चंग सूक खाना पकाती है और डिनर सर्व करती है। इस दौरान मिसेस पार्क बताती है कि उनके बेटे दा सोंग ने कुछ साल पहले एक भूत देखा था, जिसके बाद से वो अजीब बर्ताव करने लगा है, जिसे चंग सूक समझ जाती है कि वो मून का पति होगा जो बेसमेंट से खाना लेने आया होगा। पर किम फैमिली अब भी पार्क फैमिली के घर में छिपी होती है, जो उनके हाल में ही छिपे होते हैं। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क दोनों हॉल में ही लेट जाते हैं ताकि वो अपने बेटे दा सोंग पर नज़र रख सके, क्योंकि वो गार्डन में कैंप में सोने की जिद करता है। और फिर मिस्टर एंड मिसेस पार्क दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके सोने के बाद किम फैमिली घर से निकल जाती है। घर से बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि शहर में बाढ़ आई हुई होती है और उनका पूरा घर पानी से भर जाता है, जिस कारण वो एक सार्वजनिक जगह पर रात गुजारते हैं। अगले दिन मिस्टर पार्क अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी की घोषणा करता है। किम परिवार के चारों सदस्य भी पार्टी में मौजूद होते हैं और कीवू दहाई से किस कर रहा होता है, पर अब भी उसकी दिमाग में रात वाली बात चल रही होती है और वो सीधा घर के नीचे बने बंकर में चला जाता है। लेकिन कीवू देखता है कि मून की मौत हो चुकी है, जो कि उस रात उसके ऊपर आने पर चंग सूक पैर लगाकर उसको सीढ़ियों से गिरा देती है, जिससे मून की मौत हो जाती है। मून का पति ग्योनसाई कीवू पर उसी पत्थर से हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। ग्योनसाई अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता है और वो रसोई में रखी चाकू से कीजोंग के सीने में सबके सामने खंजर घोंप देता है। वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और फिर वो चंग सूक को मारने लगता है, पर चंग सूक उसे मार देती है और ये सब देखकर दा सोंग बेहोश हो जाता है। जब मिस्टर पार्क कार की चाबी ग्योनसाई के नीचे से निकालता है तो उसे बदबू आती है और वो नाक पर हाथ रख लेता है। जब कीटेक ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो गरीबों से कैसे घिन करता है, और जबकि कीजोंग मरने वाली होती है उसे नहीं उठाता, बल्कि उसका बेटा जो बेहोश हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। तो कीटेक मिस्टर पार्क को खून कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब कुछ हफ्तों बाद की कहानी दिखाई जाती है।
कीवू अब ठीक है। मून के पति के द्वारा हमला की वजह से कीवू कोमा में चला गया था। कीवू और उसकी मां पर फ्रॉड का आरोप लगाया होता है, जबकि उसकी बहन की जोंग चाकू लगने की वजह से मर गई है। पिता की टेक पर मिस्टर पार्क के खून का इल्जाम लगाया जाता है, जो अभी तक फरार है। मिस्टर पार्क का घर एक जर्मन परिवार को बेच दिया गया है कि वो अब भी उस घर के आसपास घूमता रहता है और उसे उसके फरार पिता का मॉस्को कोड से संदेश मिलता है। वो मॉस्को कोड लाइट के माध्यम से उस तक पहुंचाता है। मॉस्को कोड एक तरह का कम्युनिकेशन वाली भाषा होती है जिसे हम किसी को भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। कीटेक ने मैसेज में कहा था कि वो अभी भी उस बंकर में छिपकर रह रहा है और फिर दिखाया जाता है कि वो एक अमीर आदमी बन गया है और उसने वो बंगला खरीद लिया है और कीटेक बाहर आता है। बट ये कीवू की सोच होती है, जो कीवू अपने पिता को चिट्ठी में लिखता है कि एक दिन वो खूब पैसा कमाएगा और ये आलीशान बंगला खरीदेगा। वो वादा करता है कि एक दिन परिवार को मिलाकर ही रहेगा और यही फिल्म की एंडिंग होती है। और इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि अधिक की चाहत और विलासपूर्ण जीवन इंसान से कभी कभी बहुत कुछ गलत करवा देता है। तो कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी? आई होप सबको अच्छी लगी हो, और अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।